क्या कहेंगे इस आयोजन को लेकर? सबसे पहले तो आपके सभी श्रोताओं को मेरा सादर जय श्री राम। उत्तर प्रदेश के भदोही जनपद में अभोली ब्लॉक में ये ग्राम एक ग्राम है जहां हम आप बैठे हैं श्रीपुर, और जहां कथा हो रही है वो गरौड़ा। ये दोनों मिलकर श्रीपुर गरौड़ा, यहाँ पर ये कथा का आयोजन होगा। भगवत कथा का आयोजन होना ही भगवान की कृपा का संकेत है। मुझे गाने का सौभाग्य मिला, ये मेरे पर कृपा है। यहाँ के लोगों को श्रवण करने का सौभाग्य मिला, ये इन लोगों पर भगवान की कृपा है। कथा आयोजित होना ये बड़ी बात नहीं है, कथा के होने के बाद उस कथा का जनमानस पर क्या प्रभाव पड़ा ये मूल विषय है। तो मेरी प्रार्थना है, जो भी लोग कथा सुनने हजारों की संख्या में आ रहे हैं, कथा में आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ ले करके जाएं। केवल सुनने न आवे, सुन करके उसको जीवन में गुनने के लिए आवे। यदि एक भी बात, एक भी व्यवहार जीवन में उतर गया तो उसका प्रभाव हमारे जीवन में बहुत दूर तक दिखाई पड़ेगा। पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से बात की जाए, पूरे भारत में सनातन संस्कृति और आध्यात्मिकता को ऊंचाई मिल रही है, क्या कहेंगे इसको लेकर? ऊंचाई मिल रही ऐसा नहीं कह सकते, ऊंचाई तो प्रारंभ से ही है। हम जानने लगे हैं, ये महत्वपूर्ण विषय है। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है सोशल मीडिया। आप लोग जो घर बैठे भी गांव-गांव की बात लोगों तक पहुंच जा रही है, इसका बहुत बड़ा प्रभाव है। गुरुजी, जीवन का क्या उद्देश्य है? जीवन का उद्देश्य है कि शरीर मिला है, ऐसा कुछ कर दिया जाए कि हमारे न रहने के बाद भी लोग हमको आदर से याद करें। ये जीवन का मूल उद्देश्य है। ये प्राप्त करने के लिए परमार्थ है, एक साधन है। परमार्थ समझते हैं? परमार्थ यानी समाज में अपना योगदान दे जाना, ये मूल उद्देश्य है। व्यू जी आ रहे हैं तो कुछ लोगों ने कहा कि जो अनन्य भाव होता है, जैसे राम कथा सुनने पर राम जी के प्रति भक्ति उमड़ती है, भागवत सुनने पर कृष्ण जी के, शिवपुराण शिव जी के, अनन्य भाव कैसे आए एक के प्रति? ये अनन्य भाव नहीं है, ये अनन्य भाव नहीं है। भाव कैसे आए? भाव निष्ठा से आती है। इष्ट के प्रति निष्ठ रहना, इष्ट में निष्ठा ही हमको प्रतिष्ठा दिलाती है। ऐसा नहीं कि हम राम कथा कहते हैं तो हम कन्हैया को नहीं मानते। आप सभी देवताओं को पूजिए, मानिए, जाइए, परंतु अपने इष्ट में निष्ठावान रहना चाहिए। ये होगा इष्ट के नाम के जप से। धर्म गुरुजी क्या भूमिका निभाता है किसी व्यक्ति के जीवन में? सब कुछ। धर्म ही व्यक्तित्व का निर्माण करता है, धर्म ही स्वरूप का निर्माण करता है। धर्म यदि समाप्त हो गया तो जीवन मनुष्य का पशु के समान हो जाएगा। कहा गया है, ऐशाम न विद्या न तपो न ध्यानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म तेम मर्त्य लोके भूरिभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्तु। जिस मनुष्य के पास न विद्या है, न तप है, न दान है, न ज्ञान है, न गुण है, न शील है, न धर्म है, ये सभी वस्तुएं जिस मनुष्य के पास नहीं है, वो मनुष्य इस पृथ्वी पर मृत्यु लोक पर भार के समान है। मनुष्य के रूप में पशु बन के घूम रहा है। आहार, निद्रा, भय, डर लगना और मैथुन, संसारिक सुख, ये मनुष्य भी करता है, पशु भी करते हैं। हम लोग भी भोजन करते हैं, पशु भी करता है। हम लोग भी सोते हैं, पशु भी सोता है। हमको भी डर लगता है, पशु को भी डर लगता है। हम भी संसारिक सुख लेते हैं, पशु भी लेता है। तो हमारे और पशु में अंतर क्या है? धर्म ही एक ऐसा तत्व है जो हमको पशुवत से मानवता की ओर लेकर जाता है। धर्म हमारे जीवन में है तो हम मनुष्य कहलाएं, और उसके जीवन में धर्म नहीं रहा तो वो पशु कहलाया। तो ये धर्म ही मानव और पशु के अंतर का लकीर है। कलयुग में किस तरह से भगवान नाम का स्मरण किया जाए जिससे कि जीवात्मा की मुक्ति हो सके? मुंह से स्मरण करते रहिए, काम करते हुए, चलते हुए, खाते हुए, पीते हुए, जब याद आवे तब ले लीजिए, तो भगवत स्मरण है। इसलिए ना मुहूर्त दिखाना है, ना दिन दिखाना है। गुरुजी, चूंकि आप लोग, आप कथावाचक हैं, आप सब, और आप जैसे कथावाचक जो है वो सनातन धर्म के स्तंभ कहे जाते हैं। इस स्तंभ को हिलाने का प्रयास एक समाजवादी पार्टी के किसी नेता ने किया है, और उन्होंने कहा है कि अगर मंदिर में शक्ति होती है तो मुगल आकर के मंदिर लूट के नहीं चले जाते। क्या कहना चाहेंगे? उनके
कहने से कुछ नहीं होता। मंदिर में शक्ति नहीं है जिसकी मानस में चौपाई है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरति तिन देखी तैसी। तो किसी के कहने से कोई शक्ति समाप्त